दोस्तों 25 करोड़ मुसलमानों की आंखें जिस फैसले पर टिकी थी, जिसको लेकर कई महीनों से इंतजार हो रहा था, आखिरकार आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है। सवाल यह है कि क्या मुसलमानों की उम्मीदें टूटी है इससे, या उनके लिए राहत लेकर के आया है यह फैसला। दोस्तों मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज हम पूरी कहानी इस पर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाया है। पूरा कानून रद्द करने से कोर्ट ने इंकार तो कर दिया, लेकिन कुछ अहम धाराओं पर रोक लगाकर मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत दी है। सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या कहा गया है आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड में जो 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। यह व्यवस्था राज्य स्तरीय बोर्डों में भी लागू होगी। और वो विवादित प्रावधान जिसमें कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए, उसे कोर्ट ने फिलहाल निरस्त कर दिया है, यह कहते हुए कि तुम उसे कैसे साबित करोगे। अब जब तक राज्य सरकारें इसके लिए स्पष्ट नियम नहीं बनाती है, तब तक ये शर्तें लागू नहीं होगी। एक और अहम क्लोज मामला था जो कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ये तय करेंगे कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी है। इस अधिकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। कानून में जो जहां कहा गया था कि किसी भी प्रॉपर्टी की जांच वक्फ की है या नहीं कलेक्टर करेंगे, इस पर रोक लगा दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों पर सीधा हमला है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कई बड़े मुद्दों पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। वक्फ घोषित संपत्तियों को डी नोटिफाई करने वाला मामला अभी भी लंबित है। मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान या लंगर खाने जैसी संपत्तियों पर यूजर बेस्ड क्लेम का फैसला अभी भी नहीं आया है, जो सबसे अहम माना जाता है। यानी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, यह सिर्फ पहला पड़ाव है। याद कीजिए, पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक परोपकारी दान की तरह देखा जाना चाहिए। वही याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि वक्फ ईश्वर को समर्पण है और इसे इस्लाम से अलग नहीं किया जा सकता। इस पर मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने सुनवाई के दौरान कहा था कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा है, ईसाई धर्म में स्वर्ग की चाह है और हर धर्म में दान पुण्य का महत्व है। इस पर जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने भी इस पर अपनी सहमति जताई थी। आपको याद होगा, इस कानून के संसद में पास होने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। सड़क से लेकर अदालत तक, ब्लैकआउट डे से लेकर प्रदर्शन तक, हर तरह से मुसलमानों ने इसे रद्द करवाने की मांग की। लगभग 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। कई दिनों तक घंटों की बहस चली और आखिरकार आज वो दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विवादित प्रावधान को रोकते हुए अंतरिम फैसला सुनाया है। तो दोस्तों इस फैसले से साफ हो गया है कि वक्फ संशोधन कानून अभी पूरी तरह से लागू रहेगा, लेकिन जिन धाराओं को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति थी उन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी यह फैसला आंशिक तौर पर तो मुसलमानों के पक्ष में भी है और सरकार की दलीलों के समर्थन में भी। अब बड़ा सवाल आपसे है कि क्या आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुसलमानों के लिए जीत है, या फिर सरकार की रणनीति और भी मजबूत करता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।